मरकजी हुकूमत तेलंगाना के गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर की तब्दीली की इजाज़त दे दी है। मरकज़ ने TG तेलंगाना गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन प्लेट्स को मंजूरी दे दी। इस सिलसिले में वजारत रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक गेजेट नोटिफिकेशन जारी किया। वहाँ के तेलंगाना के काबीना के इजलास में रजिस्ट्रेशन कोड को TG में तब्दील करने का फैसला किया गया था। तेलंगाना काबीना का इजलास इतवार को मुनक़िद हुआ था। इस सिलसिले में हुकाम ने मरकजी महकमे ट्रांसपोर्ट को मकतूब रवाना किया था। मरकज़ ने इस पर अपनी मंजूरी की मुहर लगा दी। अब से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर TG से शुरू होगा। इसके साथ अब से गाड़ियों के नंबर प्लेट्स पर TS के बजाय TG तहरीर किया जाएगा। रियासत भर में रोजाना 10,000 नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स और कौमी आबादी रजिस्टर के साथ देखने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि मरकज़ ने जानबूझकर लोकसभा इंतखाबात से कबल शहरियत तरमीमी कानून नाफिज कर रही है जो तफर्रुक़ अंगेज़ है और नथुराम गॉडसे की सोच पर मुबनी है। इन्होंने एक प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कहा कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले इलेक्शन सीज़न आएगा, फिर CAA रूल्स आएंगे। इन्होंने मज़ीद कहा CAA पर हमारे एतराज़ात जूं के तू हैं। CAA तफर्रुक़ अंगेज़ है और गॉडसे की सोच पर मुबनी है जो मुसलमानों को दूसरे दर्जे की शहरियों में शामिल करना चाहती हैं। किसी भी ऐसे शख्स को पनाह दें जिस पर जुल्म हो, लेकिन शहरियत मजहब या कौमियत की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। हुकूमत को बताना चाहिए कि इसने इन क़वानीन को 5 साल तक क्यों ज़ेर इल्तिवा रखा और अब क्यों नाफिज कर रही है। चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर और रोड्स और बिल्डिंग के वजीर कोटरेड्डी वेंकट रेड्डी के साथ सेक्रेटेरिएट के करीब अंबेडकर मुजस्सिमे के अहाते में 22 इलेक्ट्रिक ग्रीन मेट्रो बसों को हरी दिखाई। ये बसेस हैदराबाद में चलाई जाएंगी। महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन इन बसों में मुफ्त सफ़र कर सकती है। हुकाम ने कहा कि 35 मुसाफिरों की गुंजाइश वाली बसें एक चार्ज के साथ 225 किलोमीटर तक चलाई जा सकती है। इसे 3 से 4 घंटे में चार्ज किया जा सकता है। बस में सेलफोन चार्ज करने की सहूलत भी मैसर है। TSRTC मार्च 2019 से हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात से राजीव गांधी बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद तक 40 AC बसेस चलाई जा रही हैं। सितंबर 2023 से कुल 25 ग्रीन मेट्रो लग्जरी AC बसेस एयरपोर्ट और IT कॉरिडोर पर चल रही है। नायाब सिंह सैनी ने मंगल को मनोहर लाल खट्टर की जगह हरियाणा के नए वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया। राजभवन में मुनक़िदा तक़रीब हलफ बर्दारी में सैनी के साथ हलफ लेने वाले 5 वज़रा में BJP मेंबरान असम्बली बनवारी लाल, जयप्रकाश दलाल और आज़ाद रुकन असम्बली रणजीत सिंह शामिल थे। सैनी कुरुक्षेत्र से रुकने पार्लियामेंट और OBC कम्युनिटी का चेहरा है जिनको गुज़िश्ता साल अक्टूबर में हरियाणा BJP का रियासती सदर मुकर्रर किया गया था। सैनी को BJP के लेजिस्लेचर पार्टी लीडर के तौर पर मुंतखब किया गया था जब मनोहर लाल खट्टर ने हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी इत्तेहाद में दरार के दरमियान इस्तीफ़ा दे दिया था जिसने 2019 से रियासत पर हुकूमत की थी। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज करने वाले तुलबा शहरियत तरमीमी कानून के निफाज को गैर जमहूरी, गैर आइनी और मुस्लिम मुखालिफ करार देते हुए एहतजाज कर रहे हैं। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से CAA के निफाज के लिए नोटिस जारी किए जाने के बाद कल और आज 12 मार्च को मुख्तलिफ तालीमी इदारों में एहतजाज शुरू हुआ। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में कई सियासी जमातें भी सड़कों पर निकल आएँ और CAA को वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। आज सुबह तकरीबन 10:30 बजे तुलबा कसी तादाद में कॉलेज चेन्नई में जमा हुए ताकि कॉलेज के स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यूनिट की जानिब से निफाज के खिलाफ एहतजाज में हिस्सा लें। मद्रास यूनिवर्सिटी में दोपहर 2 बजे एक और एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जामे मिलिया इस्लामिया की मुख्तलिफ तुलबा तंजीमों ने आज 12 मार्च को दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तमिलनाडु JMI और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी कहा जाता है, इसके एहतजाजी तुलबा ने कहा कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात में वोटों को पोलराइज करने का इरादा रखते हुए मरकज़ी हुकूमत ने जानबूझकर लोकसभा इंतखाबात से कबल CAA के निफाज के लिए नोटिस जारी किया है। मज़ीद बरा इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत 2019 में होने वाली तनकीद के बावजूद CAA को नाफिज करके सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टरल बॉन्ड्स के मामले से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को अवामी ताईद हासिल होने के बावजूद कांग्रेस हुकूमत ने असम्बली में मजलिस को अबूरी स्पीकर बनाना, मजलिस के सामने सजदा करना शुरू कर दिया। अमित शाह ने तेलंगाना में मुसलमानों को दिए जाने वाले 4% तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर देने का ऐलान किया। शहर के LB स्टेडियम में मुनक़िदा BJP के जलसे आम से मुखातिब करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने के लिए तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए हैं जबकि मज़हब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं दिए जा सकते। अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस, BRS और मजलिस का एजेंडा एक ही है।
ये तीनों जमातें हिकमत अमली के तहत काम करते हुए बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है और इनका अहम मकसद बीजेपी और मोदी को शिकस्त देना है। अमित शाह ने कहा कि एमआईएम के हाथों कांग्रेस और बीआरएस से खिलौना बनकर रह गए हैं। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मजलिस पार्टी के अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी को अबूरी स्पीकर बनाया गया। इन्होंने कहा कि सीएए पर अमल करते हुए पाकिस्तान बांग्लादेश के पनाहगजीन के साथ इंसाफ किया जाए। सीएए की कांग्रेस और मजलिस मुखालिफत कर रही है। सीएए पर अमलावरी से मुसलमानों की शहरियत मनसूख होने की गलत तशहीर की जा रही है, जो गलत बात है। अमित शाह ने कहा कि आज मुल्क भर के अवाम मोदी को तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए बेचैन है। मरकज़ में तीसरी मरतबा बीजेपी का इख्तिदार यकीनी है। इन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपनी ज़िंदगी मुल्क के अवाम के लिए वक्फ कर दी। चार मीनार के भाग्य लक्ष्मी मंदिर और भद्राचलम की राम मंदिर के आशीर्वाद से मोदी हुकूमत इख्तिदार में आने वाली है। मुल्क में कहीं भी जाए मोदी के सिवा दूसरे किसी कायद का नाम सुनने में नहीं आ रहा। भाई और बहनों, मुझे बताओ, टीआरएस कांग्रेस दोनों मजलिस से निजाम के प्रभाव से तेलंगाना को मुक्त कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं? ये दोनों मजलिस के एजेंडा पर चलते हैं। हमें लगा कि तेलंगाना की जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया, शायद अब मजलिस का प्रभाव खत्म होगा। जैसे ही विधानसभा चालू हुई, आउट ऑफ वे जाकर सारे नियमों की धज्जी उड़ाकर मजलिस के नेता को टेम्पररी स्पीकर बनाकर कांग्रेस ने इनका सजदा करने की शुरुआत कर दी। ये दोनों पार्टियां हैदराबाद स्थापना दिन मना सकती है क्या? जोर से बोलो, मना सकती है क्या? सरदार पटेल का सम्मान कर सकती है क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि ये वोट बैंक की लालच से डरते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वोट बैंक से नहीं डरते हैं। हम तेलंगाना के कल्याण और तेलंगाना के सम्मान को समर्पित पार्टी है।